रामायण, ये नाम सुनते ही हमारे जहन में राम, सीता, रावण, हनुमान ये सब किरदार आ जाते हैं, है ना? पर आज हम रामायण की एक ऐसी कहानी की बात करेंगे, एक ऐसे किरदार की जो शायद कहीं गुम हो गया। ये कहानी है एक राजकुमारी की जो शायद भगवान राम की बड़ी बहन थी। अच्छा, राजा दशरथ के कितने बच्चे थे? सब कहेंगे 4 बेटे, राम, भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न। यही तो हमने हमेशा सुना है। पर क्या ये कहानी पूरी है? क्या हो अगर लोक कथाओं में एक और संतान का जिक्र मिलता हो, एक बेटी का? बस यही एक सवाल हमें एक बहुत ही गहरे और दिलचस्प सफर पर ले जाने वाला है। अब यहीं पर मामला थोड़ा पेचीदा हो जाता है। देखिए, जो वाल्मीकि रामायण है, मतलब जो हमारा मुख्य ग्रंथ है, उसमें तो साफ साफ सिर्फ 4 बेटों की ही बात है, बेटियों का कोई जिक्र नहीं। लेकिन देश के अलग अलग हिस्सों में पीढ़ी दर पीढ़ी सुनाई जाने वाली लोक कथाओं में एक बेटी का नाम बार बार आता है। नाम है शांता। तो चलिए इसी भूली बिसरी कहानी के धागों को जरा सुलझाते हैं और इस सफर की शुरुआत होगी अयोध्या के राजमहल से, और ये हमें ले जाएगा सीधे अंग देश, एक ऐसा राज्य जो उस वक्त एक बहुत बड़ी मुसीबत से जूझ रहा था। तो लोक कथाएं हमें बताती हैं कि राम के जन्म से भी पहले राजा दशरथ और रानी कौशल्या के घर में एक किलकारी गूंजी थी। पर यह किलकारी एक बेटी की थी। नाम रखा गया शांता। कहते हैं कि वो बहुत ही सुंदर, बहुत बुद्धिमान थी और बचपन से ही उनका मन पूजा पाठ और धर्म में लगता था। कुमारी शांता, तुम शब्दों का अर्थ बहुत ही गहराई से समझती हो। गुरुवर, ज्ञान तभी पूर्ण होता है जब उसे जीवन में उतारा जाए। तुम्हारी बुद्धिमत्ता तुम्हारी आयु से कहीं आगे है। राजा दशरथ के एक बहुत ही खास दोस्त थे, अंग देश के राजा रोमपाद। अब जहां दशरथ के घर खुशियां थी, वहीं रोमपाद की गोद सूनी थी। उनके कोई संतान नहीं थी। मतलब एक तरफ उत्सव था तो दूसरी तरफ एक खालीपन। और यहीं पर दोस्ती की एक ऐसी मिसाल सामने आती है जो शायद आज हमें थोड़ी अजीब लगे। राजा दशरथ ने अपनी इकलौती लाडली बेटी शांता को अपने दोस्त राजा रोमपाद को गोद दे दिया। रोमपद, इसे संभालना। ये मेरे लिए सम्मान है। मैं इसे अपनी बेटी मानूंगा। और बस इसी तरह अयोध्या की राजकुमारी अब अंग देश की राजकुमारी बन गई। तो ठीक है, समय बीता, शांता अंग देश में बड़ी होने लगी, लेकिन उस राज्य पर एक बहुत भयानक संकट के बादल घिरने लगे थे। इस सूखे ने हमारे लोगों की सारी उम्मीदें छीन ली हैं। महाराज, कुछ तो करना होगा। लोग बहुत कष्ट में हैं। महाराज, पानी के बिना हमारा जीना कठिन हो गया है। जब कोई भी उपाय काम नहीं आया तो राजा ने अपने सबसे बड़े ज्ञानियों और सलाहकारों की सभा बुलाई और सबने मिलकर एक ही रास्ता सुझाया। एक ही नाम सामने आया जो इस मुसीबत को टाल सकता था। वो थे महान ऋषि विभंडक के पुत्र ऋषि ऋष्यशृंग। प्रकृति ही मेरी गुरु है। और साधना ही मेरा मार्ग। कि ऋषि ऋष्यशृंग तो दुनिया से ही बिल्कुल अलग थलग रहते थे। उनके पिता ने उन्हें जंगल में एक आश्रम में पाला था। इतना अलग कि उन्होंने अपने पिता के सिवा कभी किसी दूसरे इंसान को देखा तक नहीं था, और किसी स्त्री को तो बिल्कुल भी नहीं। उनकी यही जो पवित्रता थी, यही उनकी सबसे बड़ी आध्यात्मिक शक्ति थी। अब राजा रोमपाद ये बात अच्छी तरह जानते थे कि जबरदस्ती या छल कपट से काम नहीं बनेगा। ऋषि को जरा सा भी गुस्सा आया तो अंजाम बहुत बुरा हो सकता है।
इस काम के लिए तो किसी ऐसे इंसान की जरूरत थी जिसका मन और नियत दोनों ही बिल्कुल साफ हों। और तब इस मुश्किल काम के लिए आगे आई राजकुमारी शांता। ऋषिवर, आपका दर्शन पाकर मैं धन्य हो गई। देवी, आपके आगमन से यह आश्रम और भी पावन हो गया है। प्रकृति ने आपको अद्भुत शांति प्रदान की है ऋषिवर। कृपया आप अंगदेश पधारें। कहा जाता है कि जैसे ही ऋषि ऋष्याशृंग ने अंग देश की जमीन पर अपना पहला कदम रखा, एक चमत्कार हो गया। वो आसमान जो सालों से वीरान पड़ा था, वो काले बादलों से घिर गया और फिर मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। देवभूमि की कृपा से वर्षा लौट आई है। राजा रोमपाद इतने ज्यादा खुश और आभारी हुए कि उन्होंने अपनी सबसे कीमती चीज, अपनी बेटी शांता का विवाह ऋषि ऋष्यशृंग से कर दिया। ये सिर्फ एक शादी नहीं थी, ये तो जैसे ज्ञान और कर्तव्य का मिलन था, पवित्रता और सेवा का एक संगम था। मैं आपका सम्मान और साथ जीवन भर निभाऊंगी। हम धर्म और करुणा के पथ पर साथ चलेंगे।